नमस्कार साथियों, दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित परीक्षा में छपने वाले 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये पहले कई एग्जाम में लगभग 10 से 15 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो पहले कई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आते हैं उनसे हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रट ले या फिर अच्छे से इनको याद कर ले। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी और इस चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप जाकर जुड़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कि सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो जो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह को जयपुर कला जो है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है सवाई प्रताप सिंह किसे संबंधित है? जयपुर कला से संबंधित है। और जयपुर चित्रकला जो स्वर्ण काल माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के लिए किस भाषा में अपना नाम लिखा करते थे? तो दोस्तों जो किशनगढ़ शैली थी उसके एक चित्रकार थे निहाल चंद, वो क्या करते थे अपने चित्र के नीचे नाम लिखते थे। वो नाम जो है वो किस भाषा में लिखते थे? वो नाम लिखते थे फारसी भाषा में लिखते थे। तो किशनगढ़ शैली का जो एक आपको चित्रकार का नाम भी याद हो गया है, वो क्या नाम है? निहाल चंद नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोर ध्वज निहाल चंद किस चित्रकला से संबंधित है? तो जो मोरचंद एवं निहाल चंद है वो कौन सी चित्रकला से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, कौन सी चित्रकला से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से इनका संबंध रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली जो है वो किस चित्रकला को माना जाता है? तो राजस्थान चित्रकला की जो मूल शैली है वो किस चित्र शैली को माना जाता है? तो वो जो दोस्तों माना जाता है वो मेवाड़ शैली को माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये तो कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो चित्रकला का जो प्रारंभ माना जाता है वो कौन सी शैली से माना जाता है? वो मेवाड़ शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, बनी ठनी जो चित्र है वो ग्रंथ किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं? तो दोस्तों बनी ठनी के जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो वो निहाल चंद के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है निहाल चंद और निहाल का जो निहाल चंद है इनका संबंध किससे? तो वो है आपके किशनगढ़ चित्रकला से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो किशनगढ़ शैली का जो श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो दोस्तों ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है 2 और 3 दोनों को दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये एरिक डिक्सन को भी जाता है और ये फेया जेली को भी जाता है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि देवगढ़ चित्रकला शैली का जो देवगढ़ चित्रकला है उस शैली का जो चित्र बनाए जाते हैं उसका जो श्रेय है वो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दोस्तों श्रीधर आंद्रे को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? श्रीधर आंद्रे को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है कि देवगढ़ शैली का जो चित्र बनाए जाते हैं उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो श्रीधर आंद्रे को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों डालू नामक जो चित्रकार है वो आपके कोटा शैली से संबंधित है। तो डालू चित्रकार किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके कमल चंद्र थे। तो श्रावक प्रतिक्रमण जो चित्र सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे वो कौन थे आपके? वो कमल चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग मतलब मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग था वो किसका था? महाराज जगत सिंह प्रथम का समय था। इस समय में शैली का जो प्रमुख चितेरा था वो कौन सा था? मतलब किसके द्वारा प्रमुख चित्रकार बनाए जाते थे? तो ये जो चित्रकार था वो था आपके साहिबुद्दीन। इसका ठीक करेक्ट आंसर है। साहिबुद्दीन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेवाड़ चित्रकला शैली का जो आपके चित्रकार था वो कौन था? वो आपके साहिबुद्दीन था। किसके समय में था? तो महाराज जगत सिंह प्रथम के समय में ये चित्रकार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान शैली का उद्गम किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थानी जो शैली का उद्गम जो माना जाता है वो आपके अपभ्रंश शैली को माना जाता है। किसे माना जाता है? अपभ्रंश शैली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है? तो दोस्तों ये जो कहा है किसके द्वारा कहा गया है, मतलब किसे कहा गया है, कौन से चित्र को कहा गया है? तो ये बनी ठनी के चित्र को कहा गया है। ये जो बनी ठनी चित्र है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से थे? महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में प्रसिद्ध चित्र कौन से थे? तो दोस्तों ये जो थे आपके, ये कौन से थे? रागमाला के थे। ठीक है, ध्यान रखना है, रागमाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरे की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये तो स्थापित किया गया था महाराणा 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 ने ये आपके जगत सिंह प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या नाम है इसका? चितेरे की ओवरी। उदयपुर के शासक कौन थे उस समय? जगत सिंह प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह चित्रकार किसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला को चित्रित किया था? तो चावंड की रागमाला को चित्रित किसने किया था? तो ये किया था आपके नसीरुद्दीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चावंड की रागमाला किसने चित्रित की थी? ये आपके नसीरुद्दीन ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बनी ठनी के चित्रकार कौन थे। तो बनी ठनी के जो चित्रकार थे वो आपके थे निहाल चंद्र थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्रकला से संबंधित है या किस चित्रकला की विशेषताएं है? तो भगवान कृष्ण का तो आप जानते ही होंगे ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये नाथद्वारा शैली से संबंधित थे। और भगवान कृष्ण का जो नाथद्वारा में क्या है, मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए जाते हैं। अब दोस्तों पिछवाई जो कलाकृति जो बनाई जाती है वो किससे संबंधित होती है? तो वो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित होती है। और भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो चित्र बनाए जाते हैं वो कौन सी शैली में बनाए जाते हैं? तो वो नाथ द्वारा शैली में बनाए जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नाथ द्वारा शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पिछवाई भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन पूछा गया है कि अलवर चित्र शैली जो है वो किन दो शैलियों को मिलाकर बनाई गई है? तो दोस्तों जो अलवर शैली है वो आपके जयपुर मारवाड़ शैली तथा मुगल शैली को मिलाकर बनाई गई है। तो जयपुर या इसे मारवाड़ शैली भी कहा जाता है। इन दो, ये और आपके कौन सी शैली? एक मुगल शैली। इन दोनों को मिलाकर कौन सी शैली बनाई गई है? तो आपके अलवर चित्र शैली बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाने चित्रित किए जाते हैं। तो पाने कहाँ पर चित्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों जो पाने होते हैं वो आपके कागज पर चित्रित किए जाते हैं। तो पाने कहाँ पर चित्रित किए जाते हैं? आपके कागज पर चित्रित किए जाते हैं, या आपके कपड़े पर चित्रित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जयपुर के राज्य के कारखाने जहां पर कलाकार चित्र बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें सूरत का कारखाना कहा जाता था, या उन्हें सूरत खाना भी कहा जाता था। ओके, तो फ्रेंड्स चित्रकला से संबंधित हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ और हमारे शॉर्ट्स नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आगे ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।